बिहार सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। लखीसराय में एक ही परिवार के 5-6 लोगों को काट दिया गया था, मार दिया गया था, गोली मार दी गई थी। वह प्यार में पागल व्यक्ति ने ऐसा अंजाम दिया। लेकिन बिहार सरकार ने घोषणा किया, बिहार में रूल ऑफ लॉ है, बिहार में रूल ऑफ लॉ है। 50,000 का इनाम घोषित करते हैं, उसको काउंटर करो। बिहार सरकार ने घोषणा किया, महीनों बीत गए, लखीसराय के कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। बिहार सरकार का आदेश और फरमान क्या हुआ? ये बिहार सरकार वही है जो छोटे सरकार को पुलिस कस्टडी में गोली से छलनी कर दिया जाता है। और बिहार सरकार नया नियम निकालती है, उसमें कौन कौन लोग पुलिस थे और वही साजिश का वहाँ के एसपी ने जो खुलासा किया, उसमें बहुत सारे लोग थे। तो आपके सुरक्षा में हम क्या हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य हुआ, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने कुछ भी नहीं टिप्पणियाँ की। आओ बिहार सरकार, मोहना ठाकुर अब कटिहार का मालूम होगा, 6 महीना के साल भर के बाद सभी तीर्थ स्थल से पूजा कर आए, बासुकीनाथ में पूजा कर लिए, तब जाके पुलिस के हैंड ओवर कर दिए, पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिए। पुलिस को बिहार सरकार को यह बहुत तीखा लगता होगा, बिहार सरकार को बहुत तीखा लगता होगा, सत्ता संरक्षित अपराधी अपराध कर रहे हैं। बिहार सरकार को बहुत तीखा लगता होगा जो बिहार सरकार द्वारा संरक्षित अपराधी अपराध करते हैं। यह आपको दिखाई पड़ता होगा, ये आप देखते होइएगा अपने समाज में, अपने गांव में, घर में। अब ये लखीसराय में 5-6 आदमी की हत्या है, अब आजीवन का न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, 2-4-6 महीना में जमानत हो जाएगा आसानी से, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ बिहार सरकार है। यह बिहार सरकार का असली चेहरा दिखाई पड़ता है लोगों को। यह समझने और बूझने की बात है। आज बिहार में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है, छोटे सरकार की हत्या पुलिस कस्टडी में होता है, तो इस बवाल नहीं होता है। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी मौन धारण करते हैं। पुलिस बेचारा क्या करेगा? बिहार सरकार जो आदेश देती है उसका पालन करती है। बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 7-8 में आए हुए थे बिहार। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आए हुए थे बिहार। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, बिहार में न्यायालय के बाहर ही व्यवस्था हो जाता है कि किसको फांसी देना है, किसको रिहाई करना है। अपराध करो, लेकिन सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो तो 10 वर्ष जमानत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी आपको कोर्ट के बरामदा पर नहीं जाना पड़ेगा, कोर्ट के बरामदा पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जमानत नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सैकड़ों आदमी बिना जमानत के घूम रहे हैं। लखीसराय में तो देखा, मोहना ठाकुर को देखा, और सैकड़ों, 1-2 नहीं, सैकड़ों, हजारों है। हत्या करता है, पुलिस केस भी नहीं ले पाती है, क्योंकि गोपालगंज में सुने हुए कुछ दिन पहले वो महिला बोलती थी कि हमारे सामने में हमारे पति की हत्या किया है, लेकिन थाना में FIR नहीं लिया। कहा कि DGP के पास गया, कहा कि जाइए आप सरकार के पास। वह पक्ष यह नहीं कहता है हम वहाँ पर थे। ये होता है।
मोहना ठाकुर या छोटे सरकार की हत्या पर कोई बवाल नहीं होता है। पुलिस कस्टडी में है। मैं पहले ही बिहार की जनता से अपील कर चुका हूँ। वैसे भारत की जनता से मैं अपील कर चुका हूँ, लेकिन बिहार की जनता से अपील कर चुका हूँ, आप कहीं भी सुरक्षित हैं। आप एक ही जगह सुरक्षित हैं। अगर मुसलमान हैं तो कुरान को गले लगाइए, छाती लगाइए। हिंदू हैं, भगवान का नाम लीजिए। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी भगवान, उसका पूजा करके धर्म ग्रंथ को पढ़ करके बाहर निकलिए। क्रिश्चियन है तो बाइबल पढ़ के निकलिए, नहीं तो बिहार सरकार में लिखे थे पटना में 1 सप्ताह हुआ है, मॉर्निंग वॉक में गया था, मॉर्निंग वॉक में, और उसको गोली मार दिया। 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आया, उसको गोली मार दिया प्लॉट पर ही। बस जमीन का कारोबारी था। सुबह में 5 बजे सुबह में ये बिहार सरकार अपराधियों को किस प्रकार से बचाती है, यह आपको देखना। बेगूसराय का घटना तो देखे थे, 12-14 आदमी को गोली मार दिया गया था, 2-3 लोग मर भी गए थे। सभी अभियुक्तों को फांसी हो गया क्या? सभी अभियुक्तों को फांसी हो गया? ये काहे के लिए 50,000 का इनाम गछे थे? काहे घोषणा की थी? जनता को भरमाने के लिए। हम न्याय के प्रति, आप तो न्याय देने के लिए नहीं देते हैं। पुलिस कोई भी है, वह अपनी जिम्मेवारी को जब नौकरी करता है, अपनी जिम्मेवारी को रखता है, अपनी जिम्मेवारी को। लेकिन बिहार सरकार उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए नहीं देता है। आज लखीसराय में अभियुक्त का आत्मसमर्पण करना कोर्ट में, यह बिहार पुलिस की चुस्ती दुस्ती, बिहार सरकार का एक, क्योंकि जब जब कोई घटना होता है देश में, बिहार में कुछ न कुछ बवाल होता है। जैसे कल इंडी गठबंधन का घटना था, दिल्ली में इधर आत्मसमर्पण कर दिया अभियुक्त। तो देख लीजिए, छोटे सरकार का हत्या हुआ पुलिस कस्टडी में, बिहार सरकार की पुलिस मौन है और वह नया नियम फरमान बताती है। लेकिन बैंक लुटेरे को 85 लाख का लूटता है तो उसके पैर में गोली लगता है, और अंकित सिंह के घर में जाकर के गोली मारी जाती है। अंकित सिंह के घर में गोली मारी जाती है। एक भी अभियुक्त जो सत्ता से संरक्षित है, उनको सजा नहीं हो सकती है, वह गारंटी है। उसको सजा नहीं हो, जमानत हो जाएगा। जमानत के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, ये हमारे पक्ष में है, तो जमानत हो जाएगा। और जब आप सत्ता के विरोध में हैं तो आपने ताका, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कहा थे, अगर लौट करके किसी लड़की को आपने 2 बार 3 बार देख लिया तो आपको पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। लेकिन आज किस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति है बिहार में, यह दिखाई पड़ता है। और पूरे बिहार में किस प्रकार से कानून का राज चल रहा है। चाहे सत्ता संरक्षण करो, सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो, और विरोधियों को जेल में हवा खुलाओ, और सत्ता संरक्षित अपराधियों को पुलिस का कोई भी वारंट उसके घर नहीं जाएगा, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। हाँ, वहाँ दिखापट्टी के लिए जैसे 50,000 का इनाम घोषित हो गया, पुलिस क्या है न पकड़ी। पुलिस को तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ बिहार है, मैनेजमेंट ऑफ बिहार सरकार है। बेगूसराय में जिस प्रकार से 12-13 आदमी का हत्या, गोली मारी गई थी, 2-3 लोग मर गए थे, तो अभियुक्त जेल में है कि फांसी हो गया है, बिहार सरकार बतावे तो नहीं होगा। लेकिन छोटे सरकार को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी जाती है, हत्या कर जाती है, और एक भी पुलिस सस्पेंड नहीं होते हैं। बाद में खुलासा होता है 12 लाख का पैकेज पर इसकी हत्या की गई। यह भी तो
और ईमानदार पुलिस था, इसलिए बता दिया कि 112 लाख पर कोई मैनेजमेंट क्या था, क्रिमिनल लाया था मुजफ्फरपुर से, नहीं तो वह भी नहीं बताता। और आज लखीसराय में ये बिहार सरकार अपना ही पोल खोलती है, वह घोषणा करने के लिए अपराधियों पर सामंत लाती है, लेकिन करती है वह मधुबनी के बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर का घटना मालूम है ना, दिन के उजाले में हत्या हुआ था और एक सप्ताह तक वहाँ में निकला भी नहीं था। बाद में जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मालूम हुआ तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा हमको कितना काम है, हमको कितना काम है। और सभी अभी तक गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए, जमानत हो गया, अभी इसमें बिहार सरकार भी नहीं, और सोशल मीडिया में भी अखबार में भी नहीं आता है कि अभियुक्तों को सजा हुआ कि रिहाई हो गया, मैनेजमेंट ऑफ बिहार सरकार हो गया। जब आप मधुबनी के घटना को अंजाम देते हैं, दिलवाते हैं, तो लखीसराय का घटना भी आप ही का सौजन्य होगा। और जितने भी अपराधी बिहार में फल फूल रहे हैं, मोहना ठाकुर बारे में कहा गया, एक MLC उनको समर्थन करते हैं, तब तो 6 महीना के बाद 55 यादव की हत्या होती है, 6 महीना के साल भर के बाद जमानत कोर्ट में आत्मसमर्पण का जब सारे तीर्थों से हो आता है, उसके बाद वह कोर्ट में पुलिस में कस्टडी में अपना समर्थन आत्मसमर्पण कर देते हैं और कुछ दिन में जमानत मिल जाएगा। जेल में भी रहेगा तो कभी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सत्ता संरक्षित अपराधियों को कहीं भी असुविधा नहीं है। हाँ, आप सत्ता का विरोध करते हैं तो आपको हम सांस लेने के लिए नहीं देंगे, आपको हम सांस लेने के लिए नहीं देंगे, यह आपको पता हो जाएगा। इसलिए बिहार सरकार काले कारनामे की सौजन्य से छोटे सिंह की हत्या होती है। पुलिस कस्टडी में मोहना ठाकुर 6 महीना साल भर के बाद आत्मसमर्पण करता है पुलिस के सामने, और लखीसराय में 5-6 आदमी के हत्यारे बिहार सरकार दिखावटी के लिए 50,000 का इनाम घोषित करती है, और उसके बाद अभियुक्त 2 महीने के बाद आत्मसमर्पण करता है न्यायालय में। ये बिहार सरकार को धन्यवाद के पात्र है। बिहार सरकार की पुलिस धन्यवाद के पुलिस की बदनामी नहीं होती है, बिहार सरकार की बदनामी होती है। यह आपको समझना और सुनना पड़ेगा। थैंक्स।